यूनिवर्सिटी के इस ऑडिटोरियम में हम सब हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज इस मौके पर हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही तपस्वी, इस राष्ट्र को समर्पित, लगातार राष्ट्र की मजबूती और हमारा देश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए, उसकी चिंता करने वाले, जिन्होंने अभी इस संविधान अमृत महोत्सव में हम सब का मार्गदर्शन किया है, ऐसे परमादरणीय कश्मीरी लाल जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, हमारी कुरुक्षेत्र की उपायुक्त महोदय श्रीमती नेहा जी, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार संजीव शर्मा जी, हमारे थानेसर के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के माननीय अध्यक्ष सुशील राणा जी, डीडी शर्मा जी, सुभाष कलसाणा जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन किरमच जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, रविंदर सांगवान जी और उपस्थित इस सभागार में सभी महानुभाव, आप सबको इस संविधान का जो राज्य स्तरीय अमृत महोत्सव ये समारोह मनाया जा रहा है, इसकी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे लिए एक ये विशेष दिन है, जिस दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया गया है। आदरणीय हमारे कश्मीरी लाल जी ने अभी उसके ऊपर पूरा विषय लिया है और बताया भी है कि संविधान अगर हम उसका पालन नहीं करते या संविधान को हम मानते नहीं तो उसके क्या क्या नुकसान भी होते हैं। मुझे ध्यान में है कि 67 वर्षों के बाद संविधान के अंदर हमारे ये सिस्टम था, अधिकार नहीं थे। अधिकार जब व्यक्ति को मिलते हैं तो यही वो पवित्र संविधान है जिससे हमें अधिकार मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से, क्योंकि इस राष्ट्र से अलग राष्ट्र, इस संविधान से अलग संविधान वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था, परंतु जब धारा 370 को समाप्त किया गया तो एक वहां पर वाल्मीकि समाज, जिस समाज को 67 वर्षों के बाद अपना वोट देने का अधिकार मिला है, नहीं तो उनको अधिकार ही नहीं मिल रहा था। यही इस संविधान की मूल जो भावना है, जो इसकी ताकत है, ये वही ताकत है कि व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करना, राष्ट्र को मजबूत और सशक्त रखना, ये इसके मूल में, संविधान के मूल के अंदर है, जो ताकत आज उन लोगों को 67 वर्षों के बाद मिली है। क्योंकि हमें इसका पालन करना चाहिए।
कहा भी है, भारतीय संविधान भारत की जान है। भारतीय संविधान भारत की जान है, यह भारतीय अधिकारों की पहचान है। हमें इस बात को समझना होगा। पूरे देश में आज संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमें खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संविधान दिवस हमें मनाने का गौरव प्रदान किया है। और आज मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा के हर जिला में, देश के हर जिला में आज अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति इस पवित्र दिवस को मना रहा है। जैसा कि बताया भी गया है, 26 नवंबर 1949 के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। यही वह दिन है जब संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान दिवस का मतलब देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्य के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। इस अवसर पर मैं आप सबको और सभी देशवासियों को संविधान दिवस व संविधान के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी सहित भारत संविधान बनाने वाले सभी महानुभावों को भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज से अगले 1 वर्ष हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। यह वर्ष हमें सदियों से लोकतंत्र में भारतीयों के विश्वास की याद को दिलाएगा। आज जब हम भारत को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जड़ें सदियों पहले हमारे पुरखों द्वारा स्थापित की गई पंचायत व्यवस्था में ही थी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो कहा गया है कि वी द पीपल लिखा है, यह सिर्फ 3 शब्द मात्र नहीं है। यह वाक्य पूरे भारत के जन गण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एकता की अपील है, अखंडता की प्रतिज्ञा है और गणतंत्र में जन जन में विश्वास की अभिव्यक्ति है। संविधान में व्यक्त यह भावना उस भारत की मूल भावना है जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यही भावना हमें सदियों पहले वैशाली के गणराज्य में दिखती है, वेदों की ऋचाओं में दिखती है और इसी के चलते हमारे देश में प्राचीन काल में बड़े बड़े शक्तिशाली गणराज्य स्थापित हुए थे। हम जानते हैं कि 4वीं शताब्दी से पहले लगभग 1000 साल तक उन गणराज्यों का इतिहास मिलता है। वे ऐसे शक्तिशाली गणराज्य थे जिन्होंने विश्व विजय पर निकले सिकंदर का मुंह मोड़ दिया था। मालव गणराज्य के वीरों ने तो उस घायल भी कर दिया था। इसके बाद वह व्यास नदी को भी पार नहीं कर पाया, क्योंकि उससे पता चल गया था कि आगे इससे भी शक्तिशाली और योद्धे और मगध का गणराज्य है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा में भी योद्धे गणराज्य के अवशेष रोहतक के खोखरा कोट में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वह बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली गणराज्य था।
इस तरह गणराज्यों के रूप में सब शासन हमारी प्राचीन परंपरा है। इसी सब शासन को ही पाने के लिए हमने लंबे समय तक आजादी की लड़ाई लड़ी है। रावी नदी के किनारे ली गई प्रतिज्ञा को हमने आज के दिन 1949 में गणतंत्र की स्थापना करने वाले संविधान को अंगीकार करके पूरा किया है। इस संविधान ने बराबरी, न्याय और ऊंचे आदर्शों वाला गणतंत्र स्थापित किया है। साथ ही सभी को विचारों की आजादी और उन्नति के समान अवसर दिए गए हैं। इससे हमें सब शासन देने के साथ ही विविधताओं से भरे इस देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। आज जब हम संविधान दिवस पर संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा व्यक्त करने और इसके अनुरूप आचरण करने का संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसा ही संकल्प पूरे देश में आयोजित किए गए समारोह में भी लिया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इस संकल्प की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये शब्द कहे थे, अगर संविधान को सरल भाषा में मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिग्निटी फॉर इंडिया एंड यूनिटी फॉर इंडिया, इन दोनों मूल मंत्रों का एक साकार करता है। आज देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने प्राचीन आदर्शों और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। आज खेल हो, स्टार्टअप हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स हो, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेवारी भी हमारे युवाओं के कंधों पर ही है। आज के युवाओं में संविधान की समझ और बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि वे राजनीतिक विषयों पर चर्चा का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा अभी बताया भी गया है कि इस संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और कुल मिलाकर के अगर हम देखें 1072 दिन इस पवित्र संविधान में बनाने के लिए लगे। और उसमें जो बैठकें हुई, बैठकों में जो चर्चा हुई, हमने उसके मूल में जाना चाहिए। वहां पर क्या चर्चाएं, क्या विषय के ऊपर बात हुई। एक इतना बड़ा संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आज हमें मिला है, मेरा युवा साथियों से अपील है कि हम इसके मूल के अंदर हमें जाना चाहिए। इससे उनकी संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी और नई जानकारियां हमें उपलब्ध होंगी। इससे युवाओं में कर्तव्य, समानता और अधिकार जैसे विषयों को समझने का विजन भी पैदा होगा। हमारे संविधान की एक और विशेषता है, मुझे खुशी है बताते हुए कि जो आज के युवा भारत में और भी अधिक जरूरी हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो दूरदर्शी है, जो अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। जब हम हमारे युवा इन्हें जानेंगे और उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा, इससे संविधान के प्रति
जो निष्ठा पैदा होगी वह हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश व प्रदेश के भविष्य को और मजबूत करेगी। मुझे विश्वास है कि संविधान का अमृत महोत्सव इस दिशा में हमारे संकल्पों को और अधिक मजबूत करेगा। मुझे युवा साथियों, आज आप लोगों के बीच में जब हमारे युवा इन्हें जानेंगे तो उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा होती है वह हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश व प्रदेश के भविष्य को और मजबूत करेगी। मुझे विश्वास है कि संविधान का अमृत महोत्सव हमारे संकल्पों को और मजबूत करने का ये काम करेगा। साथियों, संविधान बनाने के चुनौतीपूर्ण कार्य में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महान योगदान है और उन्होंने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही शब्द हैं कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि शासक वर्ग की नीयत साफ नहीं है तो संविधान घटिया बन जाएगा। संविधान की सफलता इसे लागू करने वाले के चरित्र पर निर्भर है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। मुझे आज खुशी है जब मैं युवाओं के बीच में आज यहाँ आया हूँ, जब हम देखते हैं कि अभी 2014 से पहले हमारे युवा जो पढ़ते भी थे, पढ़ने के बावजूद भी भाइयों उसको किसी के दर के ऊपर शीश नवाने के लिए जाना पड़ता था, उसे नौकरी नहीं मिलती थी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। परंतु आज अगर आप लोग देखेंगे पिछले 10 वर्षों के अंदर आज किसी युवा साथी को किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पवित्र संविधान की ये एक वो मूल भावना है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना होगा कि ये देश किस दिशा से आगे बढ़ रहा है, किस दिशा से आगे चल रहा है। अभी इस बात के बारे में भी चर्चा हुई है। ये आदरणीय हमारे कश्मीरी लाल जी ने उस शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने इस देश में संविधान के खतरे की बात करी है। अरे वो जब स्वयं वो खतरा होते हैं संविधान के ऊपर, फिर उसको दूसरा खतरा दिखाई देता है। मुझे खुशी है क्योंकि मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2019 से लेकर के 2024 तक उनके साथ रह करके काम करने का मुझे अवसर मिला है। ये ऐसा भारत माँ का लाल है जिसने पिछले 10 वर्षों में इस भारत को इस पवित्र संविधान के अनुरूप चलाने का प्रण लिया है और इससे बाहर वो नहीं चलते हैं, इस संविधान के अनुरूप चलते हैं। इसकी भावना को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि 7.5 दशकों के समय में हमारे संविधान ने हमारे लोकतंत्र का मार्गदर्शन किया है, उसे सही रास्ते पर चलाया है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों का जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा निर्देश माता पिता बच्चों को देते हैं, उसी तरह से हमारा संविधान भी देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रकाश स्तंभ का काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वे कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करते हैं। आज संविधान के अमृत महोत्सव में गांधी जी का यह मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। यहाँ बैठा हर सम्मानित नागरिक इस बात का साक्षी है कि हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतर रहा है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी व्याख्या हमारे संविधान में न हो, जिस पर दिशा निर्देश हमारे संविधान में न हो। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने संविधान की इस ताकत को समझते हुए उन्होंने कहा था, मानव द्वारा रचित किसी रचना को
अमर कहा जा सकता है। ये सच्चिदानंद सिन्हा जी के ये शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मानव द्वारा रचित किसी भी रचना को अमर कहा जा सकता है तो वह हमारा संविधान है। हमारा संविधान जितना जीवंत है उतना ही संवेदनशील है, जितना जवाबदेह है उतना ही सक्षम है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों का एकीकरण किया। 562 रियासतें थी, उनको एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता सेनानियों के अखंड भारत का सपना साकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 से जो ये 2 धाराएं इस संविधान के अंदर थी, वो वहां के नागरिकों को पूर्ण अधिकार नहीं देती थी। वो हटाकर अखंड भारत के अधूरे सपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। 35A में तो एक और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम उसको कहेंगे, जो ये धारा इसके अंदर जुड़ी हुई थी। इस धारा के तहत जो हमारी जम्मू कश्मीर की बिटिया होती थी, अगर वो भारत में शादी करती थी, कोई दुर्घटना उसके साथ घट जाती थी, अगर उसे वापिस परिवार में जाना पड़ता था तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे, उसको वोट का भी अधिकार नहीं रहता था। अगर बेटिया कोई जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करती थी तो उसके वो सारे अधिकार बरकरार रहते थे। ये इस प्रकार का इसमें ये धारा ये 35A थी, और जिसको समाप्त करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पवित्र संविधान को और मजबूत करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि यह संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो बलिदान है। क्योंकि जब हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करने के लिए भी हमें परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती थी, परमिट के बगैर हम नहीं जाते थे, और उसको विलय करने का ये निर्णय भारत के अंदर था, ये भारत का अभिन्न अंग था। परंतु जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस बात का जानकारी लगी तो वो पैदल ही यात्रा लेकर के निकल पड़े, बिना परमिट के उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश किया, और 1 महीने के अंदर ही उनकी वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका आज तक भी पता नहीं चला। परंतु उनके अंदर बिना परमिट जाने से वो परमिट प्रथा समाप्त हुई है और संविधान को मजबूती मिली है। और आज हमें ये खुशी है जो आदरणीय हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये संकल्प लिया था कि इस देश का एक संविधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक ही निशान होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त के दिन इस धारा 370 और 35A को समाप्त करके इस अखंड भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज बहुत सारे लोगों को, जिसकी मैंने चर्चा भी की है, कि वहां के जो लोग थे जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रहते थे, जिनको वो सुविधाएं नहीं मिलती थी, क्योंकि संविधान ही हमारा वो अधिकार देता है। ये एक वाल्मीकि समाज जो लंबे समय से वहां पर रहता था और उसको वोट का भी अधिकार नहीं था, ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वोट भी ना दे सके। कैसा लगता है कि अगर हम कोई काम करते हैं, मेरा पड़ोसी तो काम कर रहा है, परंतु अगर उसे काम करने के लिए अधिकार नहीं है तो उसका देश के अंदर वो गुलामी वाला स्थिति उसकी बनती है। तो ये अधिकार ये हमारे इस पवित्र संविधान ने दिए हैं। मुझे खुशी है, आज गर्व भी है कि हरियाणा राज्य संविधान की मूल भावना के अनुरूप अपनी
प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की अवधारणा से चल रहे हैं। हम आधुनिक भारत के महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद दर्शन एवं अंत्योदय के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय साथियों, संविधान का अमृत महोत्सव हमारे लिए आत्मचिंतन करने का ये अवसर भी है। संविधान के तहत कार्य करने वाली सभी संस्थाओं को आज आत्मचिंतन करना चाहिए कि वे संविधान की मर्यादा का पालन करने में और संविधान की अपेक्षाओं को पूरा करने में कहां तक सफल रही हैं। संविधान को सामने रखकर कुछ गलत होता भी है तो उसमें गलती संविधान की नहीं बल्कि संविधान को लागू करने वाली संस्था की है। ये बड़ा हमारे लिए, क्योंकि जब हम इस पवित्र संविधान की प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा लेकर के अगर कोई काम संस्था या कोई व्यक्ति गलत करता है तो हमारे संविधान की गलती नहीं होती, ये गलती उस व्यक्ति की होती है जो उसको अपने जीवन में उतार रहा है। इसलिए हमने हमारे संविधान में जहां अधिकारों का उल्लेख है वहीं कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। हमें कर्तव्यों और अधिकारों में संतुलन स्थापित करना चाहिए। संविधान का अमृत महोत्सव मनाने का लक्ष्य भी यही है कि हम कर्तव्य और अधिकारों को समझें। इन्हें समझकर जीवन में अपनाएंगे तो यह संविधान के प्रति हमारी सही समझ का प्रतीक तो होगा ही, साथ ही सच्चे नागरिक बनने का ये प्रमाण भी होगा। मैं आप सबको आज इस संविधान दिवस के अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, सभी प्रदेश व देशवासियों को संविधान के अमृत महोत्सव की एक बार फिर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। को आप सुन रहे थे और संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां पर जनता को, हरियाणा की जनता को संबोधित किया। इसी के साथ कहा कि संविधान सभी को समान अधिकार देता है और इसी के साथ आज के दिन हमारे देश ने संविधान को अपनाया है। संविधान को लेकर मुख्य बातें उन्होंने जनता के समक्ष रखी। हमारा संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्य इससे बढ़े हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए आगे की राह दिखाई और साथ ही साथ कहा कि आज का दिन हमारे लिए बेहद ही ज़्यादा खास है और आज के दिन संविधान को अपनाया गया था। इसी के साथ तमाम वो बातें जो संविधान से जुड़ी हुई हैं उन पर भी यहाँ पर रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता को संबोधित किया। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विश्वविद्यालय में थे, जहां पर कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था संविधान दिवस का, और यहां पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए हरियाणा वासियों को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। और इसी के साथ साथ जो संविधान से जुड़ी बारीकी हैं, जो संविधान से जुड़ी विशेष बातें हैं, वो जनता के समक्ष रखते हुए बताया कि हरियाणा अब किस डगर पर है, हरियाणा में किस तरीके से कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में हरियाणा में किस तरीके से कार्य जो है होने वाले हैं। 75 साल में संविधान को लेकर जो बारीकियां हुई हैं उसको लेकर यहाँ पर विस्तार से मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए बातें रखी हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर संविधान दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए संविधान के महत्व और उसके तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला। और समारोह में मुख्यमंत्री ने संविधान पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज हमने इस संविधान दिवस पर
अपने इस संविधान की उद्देशिका के साथ ही आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। इसके बाद जब तक हमारा राष्ट्रगान नहीं होगा कोई बाहर नहीं जाएगा। और राष्ट्रगान से पहले मैं कुरुक्षेत्र जिला की उपायुक्त तो कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय में 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।